हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिविल जॉइंट। इस लेक्चर में हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में जानेंगे। ये जो फोर्स है सीएपीएफ के अंदर ही आती है। सीएपीएफ के अंदर जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि 7 फोर्स आती है, उनमें से एक है। इस लेक्चर में हम इसके बारे में जानेंगे। इस लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है सीएपीएफ का और इससे पहले उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में जानते हैं। एक ये फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि फेडरल पुलिस क्या होती है। ये एक सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है, पर ये वर्क करती है स्टेट के अंदर, इनसाइड द स्टेट। ठीक है। तो उसको हम फेडरल पुलिस कहते हैं। जैसे कि सेंट्रल का कंट्रोल होगा पर वर्क करेगी स्टेट के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। सारी की सारी सीएपीएफ की जो फोर्स है, ठीक है, 7 फोर्स जो इसके अंदर आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ठीक है। ये वन वन अमंग द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। जैसे कि मैंने बताया 7 फोर्स में से एक फोर्स है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। प्राइमरी रोल होता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पुलिस जो ऑपरेशन होता है उसमें हेल्प करना, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके, और इंसर्जेंसी को काउंटर करना। इंसर्जेंसी वगैरह रेड्स वगैरह जो होते हैं उसको काउंटर करना। ठीक है। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। काउंटर रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसको कहा जाता था पहले, और ये 27 जुलाई 1939 में स्टेब्लिश हुई थी। तो देखा जाए तो ये ब्रिटिश रूल में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। तो ये एक प्री इंडिपेंडेंस फोर्स है। इसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था, जिसको 28 दिसंबर 1949 में चेंज करके इसको सीआरपीएफ बना दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, सीआरपीएफ एक्ट पास करके। ठीक है। इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक हेड करता है, रैंक ऑफिसर, जो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर होता है, एक आईपीएस होता है। ठीक है। वो हेड करता है इसको। मिशन इसका देख लीजिए। रूल और लॉ मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रिजर्व करना, नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी क्या होती है गाइस? देखे, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन के, इंटर रिलीजन के लोग रहते हैं, इंटर कास्ट के लोग रहते हैं, पर एक नेशनल पॉइंट उनको जोड़ता है। ठीक है। एक नेशनल जो फीलिंग होती है वो उनको जोड़ता ही है, तो उसको हम नेशनल इंटीग्रिटी कहते हैं। तो उसको प्रिजर्व करना। ठीक है। सोशल हार्मोनी प्रमोट करना। ठीक है। वही इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन चीजें, इनमें तालमेल बैठा के रखना। ठीक है। पर सारी चीजें जो भी ये करती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को की सुप्रीमेसी मेंटेन करती है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज ये फॉलो करती है। ठीक है। ये इसका मिशन है। अब सीआरपीएफ की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सीआरपी के नाम से पहले जानी जाती थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिसको 27 जुलाई 1939 में स्टेब्लिश किया गया था। सिर्फ 2 बटालियन थी, और वहाँ कहाँ स्टेब्लिश थी? नीमच में। नीमच है मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये एमपीपीसीएस वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो एमपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहा हो, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो ये नोट कर सकता है। और नीमच की फुल फॉर्म भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ इंडियन माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर। ठीक है। ये इसको नीमच की फुल फॉर्म कह सकते हैं आप। ठीक है। तो उसी से इसका नीमच नाम पड़ा। तो एमपीपी से वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती थी? ब्रिटिश रेसिडेंट जो होते थे सेंसिटिव एरिया में जो रहते थे उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। ये हिस्ट्री है इसकी। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक और ये है कि 1965 तक इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को ये गार्ड करती थी। फिर 1965 में बीएसएफ को स्टेब्लिश किया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। तो बीएसएफ का लेक्चर हम पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छा, सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट्स होती है, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये रैपिड एक्शन फोर्स। ये आपने काफी नाम सुना होगा न्यूज में, रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है। ये जब भी कभी भी सिविल अनरेस्ट होता है या फिर रेड्स वगैरह हो जाता है, या इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट, तो उसमें एकदम से इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए फोर्स होती है, और सीआरपीएफ के अंडर में ही आती है रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है। अक्टूबर 1992 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, बनाई गई थी ये कम्युनल रिवॉर्ड्स और सिविल अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। एक स्पेशल यूनिट होती है इसकी पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, एलाइट सीआरपीएफ यूनिट होती है ये, जो कि पार्लियामेंट हाउस को प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। ये भी इलाइट बटालियन होती है सीआरपीएफ की, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है उसको गार्ड करती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का हाउस एंड ऑफिस को। कोबरा, इसका भी नाम आपने काफी सुना होगा, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूशन रेजुलेट रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है। कोबरा ये भी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है सीआरपीएफ की, जिसको 2008 में बनाया गया था नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उससे डील करने के लिए। ठीक है गाइस। तो सीआरपीएफ है।
अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट फोर्स कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है।